नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का 28 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है। तो उसका एनालिसिस जो है यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर एनालिसिस करेंगे तो वो हिंदी का करेंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें देखेंगे क्या प्रश्न आया है और कौन से प्रश्न के कौन सा उत्तर सही है, आपने क्या किया है वो भी मिलान कर लीजिए। तो देखिए 14वें प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है हिंदी का सब्जेक्ट। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, हम सभी सब्जेक्ट के हर शिफ्ट के हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर और फुल एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगर 14वें प्रश्न को देख लें तो इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। पुल्लिंग मतलब जो मेल वर्ड है। तो देखिए, अगर हम लोग बी वाला ऑप्शन देखें दोस्तों, तो बी वाला में पतलून पहला शब्द है। पतलून क्या होता है? पतलून ढीली हो जाती है। दूसरा पालन है, ग्रीवा है, गला, यहाँ पर देख सकते हैं संचार है, ये भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। और तीसरा देखिए मनुष्यवत, मनुष्यत्व और बनावट, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द नहीं है। और अगर सीधे यहाँ पर देखें तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म चौड़ा है। प्राधिकरण है, गिरोह, गिरोह क्या बनता है, ये क्या है? ये पुल्लिंग, ये तीनों क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, अगर निम्नलिखित में से किस विकल्प में, बताइए किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए एक बार तो, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। महादेवी छायावादी कवित्री हैं, यहाँ पे कवित्री भी सही गलत है। और जब भी आप आओ मुझे मिलो, ये भी गलत है। अगर शुद्ध वाक्य यहीं पर देख लें तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहीं पर, कलम के जादूगर किसको कहते हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। कलम के जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। किसको? राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया। देखिए दोस्तों, आगे कई शिफ्ट हैं तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग भी ध्यान से देखिए ताकि एक अनुमान लग जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। उस तरह से आप थोड़ा सा तैयारी बेहतर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर यहीं पर 17वां प्रश्न देख लें हम लोग, 17वें में क्या दिया गया है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म शब्द सही नहीं है? विलोम युग्म सही नहीं है, यानी विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए एक बार जरा, ऑप्शन नंबर ए गाफिल, खबरदार, झिड़कना, पुचकारना, औचक यानी अचानक से, अक्सर मतलब लगातार। यहाँ पे अगर देखें हम लोग डी वाला ऑप्शन जो है वो सही दिख रहा है। डबाडोल, अस्थिर। डबाडोल मतलब हिलता डुलटा, और अस्थिर मतलब स्थिर नहीं है, वो भी मतलब हिलता डुलता ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के तो वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार हिंदी के और सारे प्रश्न देख लें तो यहाँ पर सीधे हम लोग गद्यांश पे आ जाते हैं। तो गद्यांश आपने पढ़ा होगा। अब इसमें हम अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या आंसर इसमें होगा वो जो प्रश्न पूछे गए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जो मध्यम वर्ग होता है ना, उसकी समस्या क्या होती है? उसकी समस्या हो जाएगी सीधे ऑप्शन नंबर ए, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। तो इसको अगर आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो उस हिसाब से अगर आंसर निकालेंगे तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीवन यापन से आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा होता है। और अगला अगर यहीं पर देख लीजिए 50वां क्या पूछा गया, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? जरा ध्यान से देखिए तो कौन हो जाएंगे जब इसको पैसेज आप पढ़ेंगे तो, सफ़ेद पोश यानी राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, इनकी वजह से योजनाओं से वंचित रह जाते हैं शोषित लोग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहीं पर पैसेज में देख लें, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है? और इसके साथ साथ ही इसमें आपको एक और चीज़ बताना है। वो क्या बताना है? वो प्रत्यय बताना है। तो सीधा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विशेषण और विशेषण शब्द
और इक प्रत्यय इसमें है। दोस्तों जो भी चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आपको जो भी यहाँ पर वीडियो पड़ता है उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो को देख सकें। बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहीं पर देखें तो 52वां क्वेश्चन है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? जो वर्ग वंचित रह जाता है वो वर्ग कौन सा है, थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप देख पाएंगे, मलिन बस्ती, फुटपाथ, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, अशक्त लोगों का जो वर्ग है वो क्या होता है, वो वंचित वर्ग हो जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए शोषण का शिकार कौन हो जाएगा, नौकरशाह एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये तो शोषण के शिकार नहीं होंगे। उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल नहीं। पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन नवयुवकगण या वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एवं उपयोग सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार जरा और देखिए, एक और पैसेज दिया गया है साथ में, उसके साथ ही प्रश्न भी दिया गया है। तो प्रश्न को देख लेते हैं, आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? भीख न देकर भी दूसरों का मदद किया जाए, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए एक बार जरा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रहा है कि पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में समास कौन से हैं? तो सीधा ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच जाइएगा आप, द्वंद्व समास, दान पुण्य और जीवन मुक्ति यानी जीवन से मुक्ति तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक साथ एक प्रश्न और यहाँ पर देख लें अगर, तो खानदानी भिखारी कैसे होते हैं बताइए? खानदानी भिखारी जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी हो और साथ ही साथ पीढ़ियों से निश्चित हो, उसे खानदानी क्या कहते हैं? भिखारी कहते हैं। अगला देखें, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अगर दोस्तों आप एक बार सोचिए, आप भीख देने के लिए क्यों बाध्य होते हैं? तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन नंबर डी वाला यही हो जाएगा, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने कितने प्रश्न हिंदी में सही किए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हर विषयों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आप लोग हर विषय का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।